अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन थे कि पीपीएससी के एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज का जो पोर्शन आता है उसकी प्रेपरेशन कहाँ से की जाए। ठीक है, अब पीपीएससी लेक्चरशिप के एग्ज़ाम में 80% आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट में से आता है, जबकि 20% जो है वो जनरल नॉलेज से आता है। अब ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो हैं कहाँ से आते हैं, इनकी प्रेपरेशन कहाँ से की जाए और कैसे की जाए, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको इससे फ़ायदा हो सके। ठीक है, पीपीएससी लेक्चर टेस्ट में टोटल जो है वो 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसका आपको पता होगा। 100 एमसीक्यूज़ का टेस्ट होता है और 90 मिनट्स जो आपके पास वो टाइम होता है। अब उस 100 एमसीक्यूज़ में जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो 80 मार्क्स जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट्स में से होते हैं, यानी कि 80 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके सब्जेक्ट में से होते हैं, कोई भी जो भी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब जनरल नॉलेज जो है उसमें से 20 क्वेश्चंस आते हैं। अब उसमें भी आगे जो है वो उसको डिवाइड किया गया है। करंट अफेयर से कुछ होते हैं, कुछ पाकिस्तान अफेयर से होते हैं, कुछ इंग्लिश से होते हैं, बाकी बेसिक मैथ, कंप्यूटर वगैरह, उर्दू, ये चीज़ें इनसे होते हैं। ये सारे मिला के 20 क्वेश्चन बनते हैं। अब इन 20 क्वेश्चन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली 100 में से 20 काफ़ी ये मायने रखते हैं, काफ़ी वेटेज है इनकी। और क्योंकि जो है पीपीएससी में पासिंग मार्क्स वो 40 होते हैं। 100 में से अगर आपके 40 मार्क्स आ गए तो आप पास हैं। अब बाकी इंटरव्यू के लिए कॉल उन्हीं को आती है, यानी कि जो एक पोस्ट के लिए टॉप 5 स्टूडेंट्स जो होते हैं टेस्ट में उन्हीं को कॉल करते हैं। जितनी पोस्टें होंगी उतने उनको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, टॉप उतने जो हैं वो उनको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे वो। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ की, तो उसको भी हम बताते हैं कि किस पोर्शन से कितने आते हैं। तो आपने जो है सब्जेक्ट की तैयारी तो ऑब्वियसली कर ही रहे होंगे सब, उसके साथ साथ आपने इस चीज़ को भी टाइम देना है। इस पे आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है और आपके ये 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और जब आपके ये मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में जो हैं वो मार्क्स आपके आएंगे, तो ये मार्क्स आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। 60-70 प्लस अगर आप स्कोर कर जाते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो जनरल नॉलेज का जो है पोर्शन वो कहाँ से आता है। 4 एमसीक्यूज़ जो हैं वो करंट अफेयर से आते हैं, क्योंकि टोटल 20 हैं, उसमें से जो 4 एमसीक्यूज़ हैं वो करंट अफेयर से आते हैं। इसमें कोई भी करंट अफेयर हो सकता है, वर्ल्ड में क्या करंट अफेयर चल रहे हैं, आजकल क्या चल रहा है ये। ठीक है, अब इसकी प्रेपरेशन के लिए आपने डेली बेसिस पे एक तो मतलब आपको पता होना चाहिए रूटीन में, जैसे हम न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, ठीक है, और न्यूज़पेपर जो है आप वो पढ़ना शुरू कर दें। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से किस मुल्क में क्या हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान रिलेशंस जो हैं वो किस नौइयत के हैं, किस तरह के हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो आज कल जो है कोरोना वगैरह, ये तो सबको पता होगा, इसके बारे में थोड़ी डिटेल पता होनी चाहिए आपको। इसके अलावा बाकी जो करंट अफेयर्स हैं इनके से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। अब कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके पास जो है थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। सेकेंड पोर्शन जो है इसका पाकिस्तान अफेयर्स। ठीक है, 4 क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। अब पाकिस्तान अफेयर्स में पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद, ठीक है, अमूमन 2 क्वेश्चन जो होते हैं पार्टीशन से पहले आ जाते हैं और 2 जो हैं बाद में आ जाते हैं। इसको भी आपने स्टडी कर लेना है, जो है वो मैट्रिक्स की बुक से पढ़ लें या फिर आप जो है मैट्रिक्स से पहले 8th क्लास या इन चीज़ों से पढ़ लें। मतलब आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आप तो वो ऑब्वियसली कर ही लेते हैं विदाउट प्रेपरेशन, लेकिन ज़्यादा करने के लिए आपको जो है अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको प्रेपरेशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट जो है इंग्लिश का पोर्शन है, इसमें से भी 4 एमसीक्यूज़ आते हैं। अब इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीशन, ग्रामर और वोकेबलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनमें से मस्ट आते हैं। एक क्वेश्चन उमूमन सिनोनिम्स को होता है, एक एंटोनिम्स को होता है। बाकी प्रोवर्ब्स भी आ जाते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन ये भी आते हैं। उसके बाद जो है बेसिक मैथ में जो है बेसिक अलजबरा, अरिथमेटिक्स या फिर बेसिक ज्योमेट्री, इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। आप 8th क्लास की जो है मैथ, इनमें से ये एक दफ़ा स्टडी कर लें। और जनरल क्वेश्चंस ही होते हैं मैथ के, वो आप आराम से इजीली कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जनरल साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें से 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसके लिए आपको ऐसा आई थिंक प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं है, मैट्रिक में आपने पढ़ा हुआ तो उसमें से ही आएंगे। मज़ीद आप अगर करना चाहते हैं तो 8th क्लास की जो जनरल साइंस है उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें।
उसके बाद है कंप्यूटर एंड आईटी। कंप्यूटर एंड आईटी से बेसिक क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर में से उसके सॉफ्टवेयर्स के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आ जाते हैं, और आईटी में ईमेल एड्रेस, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ऑनलाइन सिस्टम जो हैं सारे, उनके बारे में कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं। कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज़ का आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें जो हैं इनमें आती हैं, ठीक है। इसके बाद है उर्दू वाला पोर्शन। उर्दू में से 2 क्वेश्चंस आते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन जो है कहीं से भी आ सकते हैं, इसके लिए आपको पूरा उर्दू अदब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप मेनली जो है मशहूर शायर हैं हमारे, उनके जो है कुछ गज़लें पढ़ लें, ठीक है, या एफएससी में जो है वो पढ़ लें, या चंद एक जो शायर हैं उनके, यानी कि अंदाज़ा आपको हो जाता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। एक क्वेश्चन जो इन गज़ल वगैरह से आएगा कि ये किस शायर की है या इस तरह, और बाकी जो है वो ग्रामर से भी आ सकता है, कोई ज़रबुल मिसल दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन आपके आएंगे, तो अगर आप मज़ीद इसकी प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आप इन सब्जेक्ट्स के स्पेशलिस्ट जो हैं प्रोफेसर्स, उनसे थोड़ी सी गाइडलाइंस ले लें आप, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। अब ये इस तरह आपने तैयार करना है। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंग्लिश, ये मेन है। इनमें से 12 क्वेश्चंस आएंगे 20 में से। बाकी बेसिक मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर और उर्दू, इनमें से 2-2 इनकी वेटेज है, 2-2 क्वेश्चंस आएंगे 20 में से। इस तरह ये आपका जो है जनरल नॉलेज का पोर्शन ये कंप्लीट होता है 20 मार्क्स का। इसको आपने नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। इस पर अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो आप इसमें अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, और इसमें अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लें तो आप जो है सब्जेक्ट में आपकी अच्छी प्रेपरेशन होगी तो इंशाल्लाह आप जो है आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अच्छे मार्क्स ओवरऑल टेस्ट में स्कोर करेंगे और ओवरऑल मेरिट में भी आपकी सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। अब ये इस पोर्शन को समझने के लिए मैंने कुछ 1-2 पास्ट पेपर जो हैं वो लिए हैं। ये मेरे पास कंप्यूटर साइंस का है पास्ट पेपर 2017 का, ठीक है। अब इसके पहले 80 क्वेश्चन जो हैं वो तो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होंगे। नेक्स्ट जो है 20 वो हम देखते हैं। ये 81 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज का पोर्शन यहाँ से। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखें ये जो उनके है ही कंप्यूटर का पेपर, और 2 जो हैं एमसीक्यूज़ वो जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में से भी कंप्यूटर साइंस में से आने हैं, जो कि मैंने बताया, लेकिन ये होंगे बेसिक। ये जिस तरह ये पढ़ें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एक्सेस या विंडो। ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडो ही होता है। नेक्स्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट विच पेज ऑफ द हेडर एंड फूटर इज़ प्रिंटेड। हेडर एंड फूटर जो हैं वो हर पेज पे हम प्रिंट कर सकते हैं। ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो अक्सर असाइनमेंट हर कोई बनाता होगा उन्हें ये पता होगा, यानी कि बेसिक क्वेश्चन है। इसी तरह के जो हैं बाकी पोर्शन से आएंगे, बेसिक साइंस में से, मैथमेटिक्स में से। ये आप देखें मैथ के इस तरह क्वेश्चन, ये बिल्कुल सीक्वेंस दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपने नेक्स्ट नंबर चूज़ करना है। थोड़ा सा आप सोच के इसको मतलब सॉल्व करें कि ये सीक्वेंस किस लिहाज से चल रही है, तो नेक्स्ट नंबर आपके माइंड में खुद ब खुद आ जाएगा। इस तरह ये प्लस माइनस की इक्वेशन टाइप दी हुई है, मतलब बेसिक क्वेश्चन हैं, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इनको इग्नोर ना करें तो, ठीक है। बाकी जो है इसी तरह बाकी पोर्शन दिया गया है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर या इंग्लिश से रिलेटेड। एंड पे ये देखें ये 2 उर्दू के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ठीक है। अब ये 20 मार्क्स का पोर्शन जो है ये आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन आता है। बाकी पहले जो 80 MCQs हैं वो सब्जेक्ट से होते हैं, वो तो हर सब्जेक्ट के अपने होंगे। अब बाकी ये कंप्यूटर साइंस का है जो कि, लेकिन पैटर्न सबका सेम होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन सेम नहीं हो सकते हर पेपर में, लेकिन होंगे इसी तरह के, यानी कि 2 जो हैं वो कंप्यूटर से होंगे या आईटी से, बाकी 4 करंट अफेयर, 4 जनरल नॉलेज, 4 इंग्लिश, 4 पाकिस्तान अफेयर। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बाकी 2-2 के जो हैं वो जैसा कि उर्दू है या बेसिक मैथ है या जनरल साइंस है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आप होप्स हो कि वो उनको ईज़िली अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। विशिंग यू गुड लक फॉर द प्रेपरेशन एंड फॉर द एग्ज़ाम। आप जो है अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच।